हेलो, नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। जो बेसिक्स हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक स्टार्ट किया था, उसका सबको समझ में आ गया होगा मैं ये मतलब पकड़ के चलता हूँ, ठीक है? किसको कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, आप लोग मुझे एक बार कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? अगर आपको कुछ दिक्कत है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम है तो जिसमें कुछ जो चीज़ें हैं कि जो समझ में नहीं आई हो, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हो, आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा कि देखो, एसेट मोमेंटम लॉट साइज़ मतलब कि आप किस एसेट में ट्रेड कर रहे हो, मतलब अ अ, पेयर्स में कर रहे हो या कमोडिटी पेयर्स में कर रहे हो या फॉरेक्स पे मतलब करेंसी पेयर में कर रहे हो या कमोडिटी पेयर्स में कर रहे हो या बिटकॉइन में कर रहे हो। अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, समझो अगर आप करेंसी पेयर पेयर में ट्रेड कर रहे हो जैसे कि हम पकड़ते हैं यूरो यूएसडी, ठीक है? ये रहा यूरो यूएसडी का चार्ट, इधर चला गया यूरो। थोड़ा-सा वेट करो, मैं एक-एक करके सब सब ये बेसिक है, बेसिक तो को मतलब हर एक को बेसिक समझना चाहिए, इसीलिए मैं बेसिक के साथ में आपको बता रहा हूँ। देखो, एसेट मोमेंटम पोजीशन साइज़, अभी देखो, अगर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो मतलब करेंसी पेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे मोमेंट जो गिना जाएगा, मतलब जो मोमेंट काउंट होगा, वो किस में होगा? पिप्स में होगा और वहाँ पे आप क्या लोगे? लॉट्स लोगे। ठीक है? मैं ये सब बातें बताऊँगा लॉट्स क्या होता है, क कितनी लॉट साइज़ होती है, क्या होती है। उसके बाद में अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, आपका मोमेंटम किस में पकड़ा जाएगा? एक तो डॉलर्स में पकड़ा जाएगा, नहीं तो पॉइंट्स में। मतलब जैसे कि समझो गोल्ड जैसे कि समझो गोल्ड 4660 पे है, ठीक है? यहाँ से ये 1 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है? तो ये हो गया 1 पॉइंट, ठीक है? ये हो गए 2 पॉइंट, ऐसे हो गए 4 पॉइंट, ये हो गए 5 पॉइंट, इस तरह से, ठीक है? समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपने 645 पे बाय किया, वो वहाँ से चला गया 466 मतलब 4646 तक मतलब 1 पॉइंट हो गया, ठीक है? ऐसे गिना जाता है, ठीक है? और उसके बाद में आता है ये करेंसी पेयर में कैसे कि पिप्स का मोमेंटम होता है, 1 पिप्स, 2 पिप्स मैं आप सबको वो बता दूँगा, ठीक है? बिटकॉइन में कैसा होता है, एक तो वो डॉलर में मूव करेगा, नहीं तो परसेंट में मूव करेगा मतलब यहाँ से समझो बिटकॉइन बिटकॉइन किधर गया? ये रहा आपका बिटकॉइन। ये लोड हो रहा है क्या? 1 मिनट इसको मैं लोड कर देता हूँ। अभी देखो ये बिटकॉइन है, देखो अगर बिटकॉइन यहाँ से तुम सबको दिख रहा है ना? इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो बिटकॉइन अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, कितना वो दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो दिख रहा है क्या? 20 मतलब 242 वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है?
इसे पॉइंट में मतलब डॉलर में या तो परसेंट में या वो उसके बाजू में आपको 0.28% माइनस 28 माइनस 0.28 मतलब दिखा रहा होगा पॉइंट में, वो परसेंट में गिना गया। यहाँ तक गिर गया, यहाँ तक गिर गया, यहाँ तक गिर गया, यहाँ तक गिर गया। तो वो क्या हो गया? तो 1270 मतलब 200 तो कितना परसेंट गिर गया? वो 1.5% गिर गया मतलब 1.53 ठीक है? ये ऐसे गिना जाता है। इसको पिप्स में भी मतलब इस सबको अलग-अलग इसमें किया जाता है। अभी ये इसको देखो, ठीक है? ये समझ में आ गया है किसको के किसमें करते हैं? नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी देखो 0 पॉइंट ये देखो ये होता है माइक्रो लॉट 0.01 मतलब सबसे कम लॉट, सबसे छोटा वाला लॉट जो होता है, वो होता है माइक्रो लॉट। उसके बाद में आता है मिनी लॉट। माइक्रो लॉट कब तक पकड़ोगे? आपको समझ में आ रहा है? आपने मैथ में ये भी पढ़ा भी होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक प्राइस बता रहा है मतलब माइक्रो लॉट कहाँ तक चलेगा कि 0.09 तक 0.09 तक क्या हो रहेगा माइक्रो लॉट। उसके बाद में 0.10 0.10 वो किस में आएगा? मिनी लॉट। अगर 0.10 से लेकर 0.99 तक वो किसमें आएगा? मिनी लॉट में। उसके बाद में 0.01 मतलब अभी स्टार्टिंग में बेसिक आप सीख लो कैसे है? देखो, यहाँ पे अगर आप गलत लॉट साइज़ खोल लेते हो, तो एक ही दिन में पूरा आपके पास कितना भी कैपिटल रहे, अगर आपसे गलती से भी अगर गलत पोजीशन मतलब गलत गलत लॉट साइज़ खुल गया और आपका ट्रेड पंच हो गया ना, तो आप बर्बाद हो गए समझो। सीधी बात बोल रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। और स्प्रेड भी बहुत लगता है। हर एक ब्रोकर का अलग-अलग है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपना लॉट साइज़ काउंट करके ही ट्रेड लेना, ठीक है? अपना जो लॉट साइज़ है ना, वो काउंट करके ही ट्रेड लेना। उसके बाद ये स्टैंडर्ड लॉट होता है। अभी देखो कि ये कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप ये खोलोगे, ठीक है? जैसे ही आप ये खोलोगे कि एमटी 5 खोलोगे, अपना मेटा ट्रेडर का अकाउंट खोलोगे, वहाँ पे आपको साफ-साफ दिखाई देगा, ठीक है? 1 मिनट। अभी मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग मतलब कमोडिटी पेयर्स में करते हैं जो जो कि है गोल्ड, उसके बाद में सिल्वर। क्यों इसमें ज़्यादा मोमेंटम रहता है, इसकी वजह से इसमें ट्रेड करना सब लोग प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? ये आ जाएगा टारगेट। अभी देखो, अगर इसको मैं डिलीट कर ये ट्रेड चालू है मेरा। अगर समझो आपने 0.01 से, ठीक है? आपने यहाँ पे ट्रेड खोल लिया है 0.01 से गोल्ड में, ठीक है? और आप कैप्चर करते हो
$10 ठीक है? आप यहाँ पे 10 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो। कोई बताएगा कितना आपको प्रॉफिट होगा? रेट स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का, ठीक है? कौन बताएगा बताओ? बताओ जल्दी बताओ। बताओ, बताओ, बताओ। मैं देख रहा हूँ, ठीक है? देखो, अगर आप यहाँ पे सबसे छोटे लॉट से अगर ट्रेड करते हो, देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, आपने कितना जीरो समझो आपने ले लिया है 0.2 0.2 का 0.20 का आपने लॉट साइज खोला है, ठीक है? आपने 0.20 का लॉट साइज खोला है, 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का आपका टारगेट है, मतलब 100 पिप्स का आपका टारगेट है और 50 पिप का आपका स्टॉप लॉस है। अगर अगर ये आपके डायरेक्शन में मूव करा, ठीक है? ये अगर आपके डायरेक्शन में मूव करा तो ये 100 इंटू 20 मतलब $200 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और ये अपने अगेंस्ट अगर मूव करा तो यहाँ पे आपको $100 का लॉस होगा। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? लॉस और प्रॉफिट को आप अगर आपका MT5 खोलोगे ना, अगर आपने समझो यहाँ पे उसका वहां पे है ना, एक है ना वॉच करके, एक वॉच करके यहाँ पे आपको एक ये मिलेगा, ठीक है? मैं आपको ट्रेड इसमें मेरा कोई भी कनेक्ट नहीं है यार, कनेक्ट नहीं है। अगर समझो आप यहाँ पे वहां पे आपको दिखेगा कि आपको स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, तो वैसे यहाँ पे जैसे पॉइंट दिखा रहा है वहां पे आपको डॉलर दिखाएगा कि आप कितने डॉलर का स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हो। और आप जैसे ही यहाँ पे लॉट साइज कम करोगे, वहां पे वो लॉस अपने आप कम होता जाएगा, जैसे ही लॉट साइज वो बढ़ाओगे वैसे ही अपने आप लॉस बढ़ेगा, ठीक है? ऐसे मतलब लॉट को यहाँ पे काउंट किया जाता है। अगर आपको भी देखो मैंने बोला था आपको कि ट्रेडिंग स्टार्ट करते टाइम पहले ही ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट में स्टार्ट करो जिससे कि तुमको ज्यादातर फायदा हो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में आपको नॉलेज कम होने की वजह से आपका पूरा मनी जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब 100% फर्स्ट टाइम जो भी ट्रेड करता है ना, लॉस ही होता है। ऐसा नहीं है कि जिसने भी पहली बार ऐसे ही स्टार्ट किया और डायरेक्ट ही वो अंबानी बन गया, ऐसा कभी नहीं, कोई भी अंबानी नहीं बने। मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यार, चीज़ के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आप कैसे भी ये कर लो, आपको उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में बात आती है कि समझो अगर आपने ये मार्केट
आप बोलोगे कि इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक है? आप बोलोगे कि इंडिया में लीगल नहीं है, हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है? ये कितने बहुत स्मूथ तरह अगर आपने एशिया सेशन को अगर अटेंड कर लिया ना, ये बहुत स्मूथली वर्क करता है, ठीक है? अभी आप बोलोगे कि मैंने बताया आपको कि क्या कुछ भी नहीं करने का, सीधा जॉब पे जाने का। मेरे को तुम एक नंबर देता हूँ, उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपको अगर ब्लूबेरी के अकाउंट में 70% का ऑफ चाहिए तो, ठीक है? सीधा जानने का इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करना 8459886232 ये नंबर रहेगा, ठीक है? ये नंबर रहेगा, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे हाय कर दो। मैं तुमको बेस्ट ब्लूबेरी फंडेड जो इतना ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है कि कितने सारे ट्रेडर्स ने ट्रेडर ने उनके पास से अपना विथड्रॉल लिया है और वो विथड्रॉल देते हैं। एक ट्रस्टेड देखो, आपको आप जब इस इंडस्ट्री में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करोगे ना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना फ्रॉड होता है। यहाँ पे कितना लोग मतलब किस तरीके से लोग फँसाते हैं। आपको अभी अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का कि लोग कितने नीचे तक गिर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं ब्लूबेरी फंडेड का आपको लिंक भेज दूँगा, ठीक है? अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आए अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आए ना, तो मेरे को मैसेज कर देना। ब्लूबेरी का अगर विथड्रॉल नहीं आता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस कोई भी रूल ब्रेक मत करना, ठीक है? आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो मैं इसके बायो में भी लिंक डाल दूँगा। बायो में लिंक रहेगा, उससे आप ओपन कर लेना, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आता है ब्लूबेरी फंडेड में आपको विथड्रॉल के रिगार्डिंग, तो मैं उन टीम से क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट है वहाँ पे, जो कि मेरे को सपोर्ट टीम है, सब लोग हैं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? वो आपको बता देंगे, ठीक है? मेरे को पता था ये अपना रॉकेट ट्रेड अभी देखो आपके सामने लाइव चल रहा था ये ट्रेड मेरा। यहाँ से का यहाँ से ही बाएँगे, ये बाइंग यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग पे अभी दिखा रहा था मैं। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ तक 1:2 कितना मिलता है? 1:6 मिल जाता है आराम से। ये बहुत स्मूथली वर्क करता है, ठीक है? मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, ये बहुत इतना स्मूथ वर्क करता है ना, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फंडेड अकाउंट से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी आपको समझ में आ गया कि कमोडिटी पेयर्स क्या होते हैं, क करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, अभी ट्रेड कैसे करना है, वो हम आगे चलकर आपको बताएँगे, ठीक है?